किसी से कहिएगा कि ऐसा काम मत कीजिए, तो हो सकता है वो आपके सामने ना करे लेकिन पीठ पीछे जाके वही काम करेगा। लेकिन ऐसे में सैयद रिजवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। जी थैंक यू सो मच। पहले तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मोदी जी कोई जादूगर हैं? 2014 के बाद उन्होंने एक वर्ग को मानो जादू कर दिया हो। कोई जीडीपी की बात कर रहा है, कोई महंगाई की, रोजगार की, सेंसेक्स की, फॉरेन पॉलिसी की। अरे प्रभु, 1950 से लेके 2014 तक रोजगार की इतनी फिक्र कर ली होती ना तो देश में रोजगार पूरा खत्म हो गया होता। लेकिन उस टाइम आप लोगों को रोजा अफ्तार और बिरयानी में मजा आता था। अब आप सब रोजगार की बहुत बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं और अगर आप मुझे अपना नंबर देंगी अभी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोगों को ताज्जुब होगा इस पैनल को, अश्वनी भाई, शहजाद भाई। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने, मुसलमान वकील ने, अपनी पत्नी को जो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय चैनल में काम करती है, पढ़ी लिखी है, चिट्ठी डाल के डाइवोर्स दिया है। और चिट्ठी डाली है उस वकील के वकील ने कि मैं अपने मुवक्किल की तरफ से तुम्हें तलाक देता हूं। यह केस मेरे पास आया है कल। अभी आप नंबर दीजिए, शहजाद और अश्वनी भाई को फॉरवर्ड कर दूंगा पूरा कादरी जी, आप ऐसा ही कानून चाहते हैं? इसलिए देश को यूसीसी, सैयद रिजवान जी जैसा कह रहे हैं, आप ऐसा ही कानून चाहते हैं, ऐसा ही देश चाहते हैं? नोटिस के जरिए जो तलाक दिया जाता है वो पहला तलाक है, फिर एक गैप मिलेगा, फिर एक गैप मिलेगा। 3 तलाक उसमें नहीं होंगे। मतलब सुनिए, मेरे नंबर पर मारिएगा महिलाओं को, एक मिनट, ये कहना चाह रहे हैं? एक मिनट प्रीति जी, निकाह करोगे तुम और तलाक देगा तुम्हारा वकील। हम आप बड़े जाहिल आदमी हो भाई। अरे जाहिल तो तुम हो रिजवान, जाहिल नंबर 1 हो तुम। 3 तलाक की बात को खत्म करने की जब हुई ना तो फिर 3 महीनों में देना है, जो कानून के हिसाब से ही देना है। तलाक का राइट तो सबके पास अरे है। खुद देना है या वकील देगा? अरे खुद देना है या तुम्हारा वकील देगा? वकील होके जाए, अरे तुम्हें देना है या तुम्हारा वकील देगा? दिया जाएगा, चिट्ठी पे देगा, चिट्ठी पे साइन करेगा। बड़े जाहिल आदमी हो भाई, बड़े जाहिल आदमी हो। कहां से आए हो? अपने आप को कहां से आए हो? अगर कोई मौकिल रहेगा तो साइन तो करेगा ना, या वकील अपनी मर्जी से भी जाएगा? मौलाना एक राय दूं, बड़े का गोश्त खाना बंद कर दो। बड़े की गोश्त की चर्बी तुम्हारे सर पे चढ़ गई है। बड़े का गोश्त खाना बंद कर दो। आई रिक्वेस्ट। और अली कादरी जी, देखिए कौन जाहिल है नहीं है, हम यहाँ कोई नहीं होते हैं इस बात का सर्टिफिकेट देने के लिए। लेकिन शहजाद, बार बार घूम फिर कर बात ये आ जाती है कि आप एक सेकंड सर, मुद्दे पर रहिए। कौन क्या खाता है ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है और नहीं हो सकता है। आई एम सॉरी। शहजाद, आप भरोसा क्यों नहीं जगा पाते हैं उन अल्पसंख्यकों के बीच में जो इस कानून के खिलाफ नजर आते हैं? नहीं, ये अल्पसंख्यकों के बीच में भरोसे की बात नहीं है। ये उनके कुछ ठेकेदार जो वोट बैंक का वीटो चाहते हैं उनकी बात है, और वो तो कभी कन्विंस नहीं होंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया 3 तलाक का, शाह बानू का, शायरा बानू का, हिजाब का, लाउड स्पीकर का, तो वो आज भी विरोध करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक को भड़काना है। एक खिलाफ वो शाहबानो केस की बात कर रहे हैं, आप अभी मौजूदा वक्त पर आ जाते हैं। बात तो सुनिए, कम से कम पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं। शहजाद प्रीति जी, एक यूनिफॉर्म डिबेट कोड जरूर होना चाहिए जिसमें कि हर व्यक्ति अपने समय पर बोले और अतिक्रमण ना करे, क्योंकि अतिक्रमण को हटाना भी हमें आता है। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो अभी रिजवान साहब ने केस ये मौलाना चीखने लगे, ऐसा है, ऐसा ही होता। अरे भाई सुन लो ना, संविधान ऐसे ही अतिक्रमण हटाता है। अवैध भेदभाव का अतिक्रमण संविधान हटाता है। ये बुलडोजर 44 वाला चलेगा, ये 44 वाला बुलडोजर चलेगा सब पर। अब सुन लीजिए, एमसीडी में थे ना 15 साल से। मैं इस प्रकार की डिबेट नहीं करता हूं, मुझे पसंद भी नहीं है।
तर्क के साथ डिबेट होनी चाहिए। ये जो बीच में घुसपैठ वाली डिबेट में नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जितने सोबर अपने आप को बता रहे हैं उतने हैं नहीं। आप अपनी कौम के नहीं हुए, दूसरों के क्या सर्टिफिकेट हो मत गया? बांटिए अली कादरी जी, किसी ने आपको सर्टिफिकेट नहीं बांटा और मैं इस पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को आपको सर्टिफिकेट बांटने का हक नहीं दे सकती। आई एम सॉरी, ना सर्टिफिकेट नहीं, हकीकत प्लीज बयान आप कर ऐसा रहा हूं मत मैं। कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात कहें और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो अपनी बात कहें। शहजाद, वो घुसपैठिए कहे तो हम सुन ले बैठकर। क्या कुछ इसीलिए आते हैं आपके चैनल पर? कुछ लोगों ने तो शराफत घुसपैठिए का मत बोलिए चोला और शहजाद, हिजाब प्लीज भी अपने उतार वर्ड्स दिया कंप्लीट है। अब कीजिए। कुछ सर आप लोगों ने तो इंटरवीन शराफत कर का रहे हैं हिजाब बार भी बार, जानबूझकर ऐसा लगता है कि उकसाया जा रहा है। शहजाद, ना मैडम, वो गलत बोलेंगे तो इंटरप्रिट करना पड़ेगा ना। वो गलत बोल रहे हैं, शब्दों की गलत मर्यादा भाषा से का करिएगा इस्तेमाल या कर रहे ऐसा? हैं। अब देखिए आप डिबेट उनको के नहीं अंतिम टोकती पड़ाव क्या? में कुछ ही मिनट मेरे पास बाकी है। मैं चाहती हूँ आप भी अपनी बात रख चुके हैं, बाकी पैनलिस्ट भी रख लें। शहजाद, प्रीति जी, अश्विनी जी आ रही हूँ। शहजाद 30 सेकंड में आप अपनी बात को खत्म जो कीजिए। केस नहीं, ये पूरा समय उन्होंने मेरा अतिक्रमण किया पर उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। बहरहाल मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, रिजवान ने एक केस का जिक्र किया जिसको इन्होंने कहा अरे ये तो पहला तलाक है, ये तो ऐसे ही दिया जाता है। क्या महिला को इसी प्रकार से अपने वकील के जरिए मर्द को तलाक देने का अधिकार स्वीकारते हैं क्या मौलाना? जब 3 तलाक था, 3 तलाक बिद्दत था, तब महिला को अधिकार था क्या वो तलाक 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 कहकर कम नमक आया या कम पैसा कमा पाया मर्द तो उसको तलाक दे दे? तो वो बता दे कि अगर वो उसके लिए तैयार है तो बता दे। देखिए, ये महिलाओं को किस प्रकार से दबा कर रखना है, उनके अधिकारों को मारना है और उनके अधिकारों को पूरा नहीं होने देना है। इसी कवायद में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और इनके साथ ये जो वोट बैंक के ठेकेदार है, मौलाना से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सभी लोग हैं। इसीलिए इसका विरोध करते हैं क्योंकि इनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी और मुस्लिम महिलाएं भी देख रही हैं कि असलियत में कौन उनकी बात करता है और कौन कट्टरपंथियों के साथ खड़ा हो जाता है। सैयद अब्बास, प्रीति जी, लाखों सर, एक अपने सेकंड हिजाब आप, के सैयद मसले अब्बास में बहुत वो देर से कौन चुप सा हैं। सैयद अब्बास, ये जो रिजवान साहब अभी अपनी डिग्री गिना रहे थे, इनको कोई भारतीय जनता पार्टी में पद वद हो तो दिलवा दीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप देखिए अभी सुनिए, ये सुनिए, शहजाद साहब आप सिफारिश करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? आपत्ति मुस्लिम आप सिफारिश करने के लिए बैठे हैं या समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं? नहीं, मैं तो उनकी सिफारिश कर रहा हूँ और मुस्लिम आपकी चलती है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं और जगह से आपत्ति नहीं आई कमाल की है, बात तो अभी करते अगर हैं। क्या और पक्षों से भी आपत्ति आएगी तो क्या आप इस पे विचार करेंगे? क्या अश्विनी जी जवाब दीजिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। जिन विषयों में प्रीति, मैंने- 5 शहजाद, एक सेकंड। सेकंड। अश्विनी जी, 5 सेकंड। अश्विनी प्रीति, जी, 5 सेकंड। बाकी अगर अल्पसंख्यकों के अलावा बहुत सारे अल्पसंख्यक संगठन है, धर्म है, उनकी तरफ से आपत्ति आएगी तब तो गौर कीजिएगा, तब तो आप एक पक्ष के चश्मे से नहीं देखेगा। ठीक है, उन्होंने आपका पॉइंट मैंने बता दिया। अश्विनी जी, प्रीति जी, अश्विनी जी, हाँ प्रीति, 5 सेकंड। शहजाद एक प्रीति जी, सेकंड। अश्विनी जी बहुत हम देर से लोग बोल रहे हैं। लगातार हम लोग लगातार सरकार की बात करते हैं। इस संविधान में फंडामेंटल राइट के अलावा फंडामेंटल ड्यूटी है और वो ड्यूटी सरकार पे नहीं, वो हम पे भी लागू होती है, आप पे भी लागू होती है। वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? आर्टिकल 51A वो कहता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। आप हर चीज को तर्कपूर्ण तरीके से सोचिए, वैज्ञानिक सोच विकसित करिए। 400 साल, 800 साल, 1400 साल पहले क्या था उस पर मत जाइए, ये संविधान कह रहा है, संविधान हमारा कहता है। और हमेशा लगातार आप उत्थान की तरफ चलिए, पतन की तरफ मत जाइए, पीछे मत जाइए। नहीं, आगे आप देखिए, सुनिए, दार्शनिक हो गए, सबसे आप important- दार्शनिक हो गए ये अश्विनी जी, राज्य लेकिन को वो ये बताया। कह रहे थे कि और भी अगर वर्गों से आपत्ति आती है तो फिर सोचा जाएगा इस पर। लेकिन एक बात साफ है, धर्म आस्था का विषय हो सकता है लेकिन धर्म के आधार पर देश नहीं चल सकता। देश नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान से ही